Good morning to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 2 सेकेंड वीडियो। क्लियर है? इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हम लोग क्लास 9th के जो कंसेप्ट थे पॉलिनोमियल के वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज हम लोग क्लास 10th के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका जो रिवीजन है आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डोंट पैनिक, ऑल इज वेल। क्लियर है? आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ठीक है? आपको बताया गया था, एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। उसमें हमने उन टॉपिक्स का नाम मेंशन किया था जिसे पढ़ करके या फिर उसे रिवाइज करके आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है फ्रेंड्स? अब सोचने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी आप पढ़ाई किए हैं उसी को प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए और हमसे जितना हो पाता है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर बेसिस पे वीडियो आपको बना करके दे रहे हैं। ठीक है? और वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे वो एडवांस सेक्शन हो या अर्थमेटिक सेक्शन हो, आपको हर एक लेक्चर पे वीडियो लगभग आपको मिल जाएगा। और जितना टाइम हमारे पास था उस टाइम में अगर आप खुद देखे होंगे तो हमने बेस्ट करने का कोशिश किया और आपको बेस्ट देने का कोशिश किया। ठीक है? अगली बार से क्या होगा, हम लोग उस पर और अच्छे से काम करेंगे ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है छूटे ना। और इस बार भी मेरा यही आपके लिए मेरा यही आशीर्वाद रहेगा, मान लीजिए कि आप लोगों का इसी बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर स्टॉक्स एंड शेयर पे वीडियो बनाइए। ठीक है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जो स्टॉक और शेयर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो भी एक रहता है, वो भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है? तो जिन टॉपिक से वीडियो ज़्यादा आते हैं उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करके जाइए और कम मार्क्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है? अब वो हम आपको टॉपिक बता दिए हैं लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी में, आप उसे प्रॉपर रूप से फॉलो कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है? ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। हम लोग क्वेश्चन करने से पहले की पॉइंट्स इसमें हैं उस पर कुछ बात कर लेते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुपद पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है? तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट। एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। तो यानी शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? कहीं भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग एक रैखिक बहुपद y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ए एक्स प्लस बी का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट है, एक द्विघात बहुपद y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पैराबोला बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका देखिए पैराबोला है, ये भी आपका पैराबोला है, ये भी आपका पैराबोला है और ये भी आपका पैराबोला है। ठीक है? यानी कहने का मतलब जो है, इसका जो आकृति होता है वो यू आकृति होता है, यू की तरह। ठीक है? जहाँ भी आपको यू की तरह आकृति दिख जाए समझ जाइए वो पैराबोला है, यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दिख रहा है फ्रेंड्स? अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो अभी अभी आपको बताया, जब भी ग्राफ में बहुपदों की शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है। वाई को नहीं देखना है फ्रेंड्स, एक्स को देखना है। 1 2 3 4 5, इसको काउंट नहीं कीजिएगा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस। 1 2 3 4 5, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स या फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स है आपका फ्रेंड्स, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए क्या होता है संबंध, क्या रिलेशन होता है। ये है आपका द्विघात बहुपद ax² + bx + c, और द्विघात बहुपद के मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, इसीलिए जो नंबर ऑफ जीरो होंगे इसके 2 होंगे, ठीक है। यानी कि घात इसका 2 है, मैक्सिमम पावर, तो इसका जो शून्यक होगा 2 होगा। शून्यक को हम लोग अंग्रेजी में 0 बोलते हैं, ठीक है। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा, यही हो गया शून्यकों का योगफल। किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? -b/a। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा = c/a। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। जब शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल होगा, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, ठीक है। और ये b का वैल्यू 7 है तो -7, और a का वैल्यू 1 है तो -7/1 बराबर क्या हो जाएगा? -7। एक ये आंसर हो गया। दूसरा अगर गुणनफल की बात करें फ्रेंड्स तो ये होता है c/a, ठीक है। और c की बात करें तो ये 10 है, और यहाँ पर a की जो बात करेंगे a का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 10। गुणनफल क्या आ गया फ्रेंड्स? 10 आ गया, और योगफल क्या आ गया? -7। तो इसका आंसर हो जाएगा -7 और 10। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिख रहा है फ्रेंड्स? 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी 0 ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद है x² - 3, बहुपद क्या है फ्रेंड्स? x² - 3। जब भी शून्य की बात करेगा तो उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है, तभी आप शून्यक निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। शून्य का मतलब क्या है फ्रेंड्स? आप किसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा? x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x² बराबर लिखें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा +3, राइट साइड जाएगा तो x² बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट से पहले जो वैल्यू होगा ये प्लस में भी पॉसिबल हो सकता है, माइनस में भी, क्योंकि जो शून्यक होगा वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? √3 और -√3, +- √3 का मतलब क्या हो गया? +√3 -√3, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा √3 -√3 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा, ठीक है। ये होता है द्विघात बहुपद। सबका वैल्यू रख दीजिए फ्रेंड्स अल्फ़ा एवं बीटा। देखिए शून्यकों का योग, यानी योग -3 दे रखा है, और यहाँ पर -3 दे देंगे, ये हो गया x प्लस अल्फ़ा × बीटा गुणनफल 2 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया x² - प्लस 3x और +2, यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? द्विघात बहुपद, ठीक है फ्रेंड्स।
आप देख सकते हैं ये आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। थर्ड नंबर, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के मैक्सिमम जो पावर होते हैं वो 3 होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो इसके 3 होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए होता है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल और उन सभी का योगफल होता है सी बाई ए, और इन तीनों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो जो आपको इसमें बताया जा रहा है, जिसको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है या जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, वो सब PDF बना करके हम ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में लास्ट में बात करेंगे वीडियो के एंड में। पहले समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई, ठीक है, और इसका वैल्यू दे रखा है हमें 2। उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, और ये भी हमें दे रखा है -7। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और एक होता है अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए, और ये भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है फ्रेंड्स, -14। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखिएगा, ए सब के नीचे में है, कॉमन पार्ट है। अगर हम ए का वैल्यू 1 मान लेते हैं, या फिर यहाँ ए का वैल्यू 1 निकलेगा भी, ए का वैल्यू 1 निकलेगा तो इसके मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर ए का मान यहाँ पर यदि ए बराबर आप 1 रखिएगा तो यहाँ से बी का मान क्या आएगा फ्रेंड्स, -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ए का मान 1 रखिएगा तो सी का मान आएगा -7, और यहाँ ए का मान 1 रखिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 14 आ जाएगा, +14। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो देखिए, अब जो त्रिघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। सबका मान रख दीजिए, x³ ये हो जाएगा -2x², और ये हो जाएगा -7x प्लस हो जाएगा 14। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका त्रिघात बहुपद हो गया। आप देख लीजिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a - b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b बाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो -b बाई a होता है। तो हम निकालते हैं कंडीशन फ्रेंड्स, तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी a - b और प्लस हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा a प्लस b। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका वैल्यू क्या होता है, -b बाई ए, तो -b बाई ए बराबर -b, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो +3 हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 है। देखिए, a प्लस ए प्लस ए 3a, आइए तो b कट जाएगा, 3a बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 3। तो a का वैल्यू यहाँ से निकल गया 3/3 बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, 1 आ गया a का वैल्यू। अब हमें b का वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला कंसेप्ट लगाते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d बाई ए, तो ये हो जाएगा आपका a - b इंटू का a इंटू का a प्लस b, दिख रहा फ्रेंड्स, बराबर -d बाई ए, माइनस d का मान 1 है। ठीक है, बटा 1। अब a का मान रख दीजिए 1 - b 1 1 प्लस b
बराबर हो गया 1, सॉरी -1। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी को भी तो उतना ही होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, बी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए प्लस बन जाएगा, -1 को इधर भेज दीजिए 2 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ±√2। क्लियर है, यानी बी का वैल्यू ±√2 और ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक देखे हैं तो आप एक क्वेश्चन लास्ट और देख लीजिए इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 एवं -√2 ज्ञात हैं। देखिए ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए इसके दो शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये x का वैल्यू दे रखा है, किसका वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू। ठीक है, और ये प्लस में है तो इसको हम लिखेंगे माइनस दे करके, और ये माइनस में है तो इसको लिखेंगे x के साथ प्लस बना करके। ठीक है, तो ये जो होगा x -√2 और x +√2 ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा, जो कि हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² -2। अब इस x² -2 से इसमें डिवाइड करेंगे, x² -2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x -2। ठीक है, लगा दीजिए फ्रेंड्स, कितना से लगेगा, 2x स्क्वायर से लगेगा तो ये तो हो जाएगा 2x का पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर वाला टर्म, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये आएगा आपका -3x क्यूब और 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर माइनस होगा तो 1 बचेगा फ्रेंड्स प्लस 6x। ठीक है, अब आप लगा दीजिए -3x से, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ है 3 लाना है पावर तो एक ही x लगेगा, तो ये हो गया -3x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया 3 दूना 6x। इसको भी आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए साइन चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर और यहाँ है -2। अब आप 1 से लगा दीजिए +1 से तो x स्क्वायर -2 हो जाएगा, ये आपका भी कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो बचा है भागफल फ्रेंड्स, इसका फैक्टर कर दीजिए 0 के बराबर ले आइए, जो अदर रूट्स होगा वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1 बराबर 0 कर देंगे। किस लिए 0 करेंगे, क्योंकि हमें शून्यक चाहिए। ठीक है, फैक्टर कर दीजिए 2x स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई 3x को हम लिख सकते हैं -2x -x में +1 बराबर 0, ये दोनों जुट करके -3x भी हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों का प्रोडक्ट -+2x स्क्वायर भी आ जाएगा। ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिक बताए हुए हैं फैक्टर करने के लिए, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है अगर नहीं देखे हैं तो। ये हो जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे, x -1 हो जाएगा, फिर -1 x -1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से दो वैल्यू x का निकलेगा, एक तो x बराबर 1 आ जाएगा और 2x -1 है तो दूसरा आ जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए एक स्टेप हम बढ़ा करके लिख ही देते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा। 2x -1 इंटू x -1, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू 1 देगा। ठीक है, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो ये जो होगा x का वैल्यू 1/2 देगा और ये x का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो यही अदर 0 हो गया इस इक्वेशन का, इस समीकरण का आंसर यही हो गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा। ये पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया है और सभी को हम प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए जा रहे हैं। 3 प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है आपका, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का, जिसमें मैक्सिमम जो वीडियो उसमें अपलोड किए गए हैं, डाले गए हैं उस प्लेलिस्ट में, एडवांस सेक्शन से है। उसके बाद अर्थमेटिक सेक्शन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे के सारे अर्थमेटिक के मिलेंगे। कॉमन पेपर का भी बना हुआ है प्लेलिस्ट फ्रेंड्स, 5 वीडियो अपलोड है। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का भी अपलोड क्वेश्चन किया गया, मैथमेटिक्स क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, और इस वीडियो पर आपको इसी तरीके से जो होगा कंटेंट, बेस्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा 100% एक्यूरेसी
इसी के साथ रेगुलर क्लास होता है मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि सरकारी टीचर बनना है आपको, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ी नहीं लगेगा आपको, फ्री में अभी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बाद के बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसका जो है ज़रूर बेनिफिट लें फ्रेंड्स। और इसका अगर आपको PDF चाहिए या तो आप इस मोबाइल नंबर पर SMS करें 9955691532, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे SMS करें, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।